सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योरपीडिया प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा ये जो वीडियो है ये एक रिक्रूटमेंट डन बाय हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसमें फॉर वेरियस वैकेंसीज फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर प्रोजेक्ट्स के लिए फॉर वेरियस ब्रांचेस फॉर वेरियस डोमेन्स 20 अक्टूबर 2024 को इसका रिटन एग्जाम हुआ है, जिसका रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट राउंड इज द इंटरव्यू। सो देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू. So if any one of you want to prepare for the interview with yourpedia, then you can apply with us. You can fill the Google form which is available in the description of the video. और अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है तो आपको किस तरीके से आपको इसको प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन से डोमेन्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपको इंटरव्यू के लिए, कौन से कंपोनेंट्स है जो आपको इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करने हैं, तो वो सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. रेस्ट अबाउट द मॉक सेशंस that yourpedia is the platform who will provide you the mock sessions for all the domains. जितने भी डोमेन्स के लिए रिटन एग्जाम हुए हैं वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द सर्विस फॉर द ऑल द डोमेन्स. अब ये जो रिटन एग्जाम हुआ था, दिस एग्जाम held on 20th of October 2024 for the position of trainee officer in HUDCO. Various vacancies were there, various domains were there, जैसे कि ट्रेनिंग ऑफिसर प्रोजेक्ट्स में सिविल ब्रांच 3 वैकेंसीज वर देयर. अब इसमें जो इन्होंने जो है आपको जो मेंशन किया हुआ है यहाँ पे आपके मार्क्स मेंशन किए है. अभी आपको देखना है कि आपका इसमें जितना नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और उसके कितने मल्टीपल में ये लोग बुला रहे हैं आपको इंटरव्यू के लिए, उसके अकॉर्डिंगली आपका शॉर्टलिस्ट हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये चीज आप लोगों को चेक करके और अकॉर्डिंगली आप लोग जो है प्रोसीड कर सकते हैं फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन. सो दिस इज फॉर द सिविल ब्रांच. नेक्स्ट वन इज फॉर द मैकेनिकल ब्रांच. सो दिस इज फॉर द मैकेनिकल. देयर वर 4 वैकेंसीज. तो उसमें जितने भी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था जो अपीयर हुए रिटन एग्जाम के लिए, उनका सभी का रिजल्ट यहाँ पे मेंशन है. नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 4 वैकेंसीज वर देयर. 4 वैकेंसीज के लिए रिजल्ट आ गया. नेक्स्ट कम्स द दैट इज द फॉर द प्रोजेक्ट्स आर्किटेक्चर ब्रांच 1 वैकेंसी थी, दैट वाज फॉर द एसटी कैटेगरी. नेक्स्ट कम्स फॉर द प्लानिंग अगेन 1 वैकेंसी. सो उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका फॉर द सीएसआर 2 वैकेंसीज वर देयर. सो द मार्क्स हैज बीन मेंशन्ड देयर. और इसमें आपको जो मार्क्स जो मेंशन किए हुए हैं ना, सो कैटेगरी वाइज और यहां पे आपको कंबाइंड मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका कहां पे रैंक लाई करता है वो दोनों मेंशन आपको प्रोवाइड किए गए हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन. इस डॉक्यूमेंट में वो दोनों चीजें हैं. आफ्टर दैट कम्स द उसके बाद जो आपको आएगा दैट इज द दिस एचआर. नेक्स्ट कम्स द आई विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो कि आपको अपनी इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी कैसी है. देन कम द ऑफिसर लॉ 2 वैकेंसीज है इसके लिए. उसके बाद एचआर भी आ जाता है. उसके बाद आपका yes, this is the HR. Then comes the other domains also. तो ये सारी वैकेंसीज आई थिंक ये सारा डॉक्यूमेंट आप लोगों ने गो थ्रू कर ही लिया है. सो कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो. सो ये सारा आपको मेंशन्ड है यहाँ पे किस किस ब्रांच का किस किस डोमेन से रिलेटेड कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए, उसके कितने मार्क्स हैं. ना कम टू दैट पॉइंट कि आपको अपनी इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी है. सी किसी भी इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो उसमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. योर फर्स्ट वन इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट. कोई भी इंटरव्यू है वो जो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, क्योंकि इंटरव्यू कभी भी ऐसे क्वेश्चंस लेके नहीं बैठा होता है मेजॉरिटी केसेस में कि उसको क्या पूछने हैं. तो उसमें वो आपके बारे में पहले जानना जरूरी समझता है कि आप किस डोमेन से हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, आपने अपने उस क्वालिफिकेशन के बाद से कब किया, कोई जॉब एक्सपीरियंस है नहीं है. तो ये सारी चीजें आपका इंट्रोडक्शन में कवर होता है. तो इंट्रोडक्शन किसी भी इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि जैसे आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो अगले 2-4 क्वेश्चन आपके वहीं से आने चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आर्ट है इंटरव्यू का, आपको इंटरव्यू को पीछे कैसे लगाना है. सेकंड वन इज योर एचआर पार्ट. एचआर पार्ट जो भी क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस इंटरव्यू के लिए मांगा था तब से लेके आप अभी तक क्या कर रहे हो, ये जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, व्हाई हुडको, व्हाई नॉट एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है तो उसको क्यों छोड़ना है, ये क्यों ज्वाइन करना है, आप अपने को कैसे सूटेबल कैंडिडेट मानते हैं इस जॉब के लिए. कि आपको क्या लगता है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर का, एक एचआरएम का या एक सिविल इंजीनियर का इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सीएसआर का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप अपने आप को कैसे सूटेबल कैंडिडेट मानते हैं इसके लिए. सो दिस इज द एचआर पार्ट. एचआर पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है. आप इंजीनियर हैं, लेट अस सपोज आप सिविल ब्रांच से हैं और सिविल ब्रांच में आप लोग 4 साल से लेट अस सपोज फ्री हैं, तो 4 साल से आप क्या कर रहे थे, तो गैप बहुत मैटर करता है. आपको उसको पूछेगा आपसे वो, राइट. तो ये एचआर पार्ट होता है. थर्ड डोमेन इज योर टेक्निकल डोमेन एज पर योर ब्रांच. जो डोमेन से आप लोग हैं उससे रिलेटेड वो पूछेगा. अब इसमें भी आप इसको डिवाइड कर दो. अगर आप फ्रेशर हैं, अगर इसमें फ्रेशर की रिक्वायरमेंट है तो वो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स का आपका नॉलेज चेक करेगा. दूसरा आपका अगर आप वर्किंग है तो जॉब एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किस डोमेन में काम करते हैं, क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सारी चीजें आपसे पूछते हैं, राइट.
तो ये 3 डोमेन्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये 3 कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो इस इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करने हैं, और इसी डायरेक्शन में आप प्रिपेयर करो। और दूसरा, बिलीव मी फ्रेंड्स, इंटरव्यू का तैयारी कभी पढ़ के नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इंटरव्यू का तैयारी हमेशा मॉक लगा के होता है, क्योंकि वहां पे जाके अल्टीमेटली आपको बोलना है, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस भी जो है वो बोल के ही करना होगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज सर इंटरव्यू क्वेश्चन दे दीजिए, सर वीडियोस दे दीजिए, कैसे तैयारी करना है, सर स्ट्रेटेजी बना दो, कैसे करना है, इससे नहीं होता है। क्योंकि इसका तैयारी करने का एको तरीका है, यू स्टार्ट अटेंडिंग द मॉक सेशंस। क्योंकि जब क्या आपसे क्वेश्चंस बन पाएंगे, क्या आप आंसर कर रहे हो, कहां पे फंस रहे हो, ये सारा का सारा जब आप मॉक लगाएंगे तभी चीजें निकल के आती हैं, ऐसे नहीं पता चलता इसके बारे में। Rest you want to apply for your PDF to prepare for the interviews, you can fill the Google form available in the description, or this contact number is mine, you can call me directly and you can discuss related to this further अगर आपको कोई इससे रिलेटेड डिस्कशन करना है, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।